Welcome to TSW. Today we are diving deep into a truly inspiring story of co-founders of Buddy Up Network, an incredible platform that helps people with disabilities connect with each other. Co-founders transform their own personal journey to build something much more inclusive and a powerful platform that also aims to break a lot of stigmas. I'm really looking forward to this conversation and I hope you all will enjoy and learn something. Thank you everyone for being here. Thank you so much. Looking forward to this conversation. Thank you for having us. Thank you for joining us today. And to start with, it will be great अगर आप लोग अपने अपने पर्सनल जर्नी से बारे में बताएं and how being mothers to two kids on the spectrum has inspired to build this, come up with this idea. And what were the initial moments, the experience that okay, we should build something like this जो लोगों की हेल्प करेगा या फिर लोगों के लिए बनाना. It's not just for own consumption but also for other people. तो मेरा बेटा वीर है। वो 20 साल का है और वीर को ऑटिज्म है। सो जब वीर छोटा था तब ऑटिज्म का नेचर ही ऐसा है कि अ, जो ऑटिस्टिक लोग होते हैं उनमें सोशल कम्युनिकेशन की दिक्कतें होती है। सो जब वो ग्रुप में था, स्कूल में था, अ, बच्चों अब उसके उम्र के बच्चों के साथ जब था, तब उसे उनसे बात करने में, मेल जोल करने में बहुत मुश्किलें होती थी। और मैंने बहुत ट्राई किया, प्ले डेट्स रखी और दूसरे बच्चों को घर पे बुलाया। पर क्या होता था कि वो बच्चे आते थे और वीर की बहन के साथ शायद खेलते थे, या फिर वो बच्चा एक कोने में खेलता था और वीर एक कोने में खेलता था, और मेरे लिए ये बहुत ही स्ट्रेस की बात थी। तो मैंने सोचा कि अभी छोड़ दो, वो देखा जाएगा आगे जाके क्या करेगा। आगे वो बढ़ता गया, स्कूल में गया, स्कूल में उसके फ्रेंड्स थे। पर स्कूल के बाहर एक दोस्तों से मिलने का माहौल नहीं था। दोस्त थोड़े दूर रहते थे, शायद उनके माता पिता उन्हें बाहर नहीं भेजते थे। और तो क्या होता था कि वो स्कूल में जाता था, वापस आता था और उसके बाद वो काफी यानी लोनली था। तो अम, हमने मैंने सोचा कि अभी क्या होगा, उसकी जुड़वा बहन है, जब उसकी बहन कॉलेज जाएगी क्या होगा उस वक्त। तो इसलिए जब हाँ, मेरी जो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन थी विभा कृष्णमूर्ति, और उन्होंने अ, मैं उन्हीं चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में भी काम करती थी। उन्होंने बहुत टाइम से मुझे बताया था कि व्हाई डोंट यू मीट मिहान। मिहान एक वीर की उम्र का लड़का है, उसे डाउन सिंड्रोम है, और दोनों की मुझे लगता है बहुत दोस्ती बनी थी। मैंने फिर भी निहान को मिलने का और मोनिशा को मिलने का प्लान नहीं बनाया, क्योंकि मुझे वो सोशल इसमें यानी आई डिडंट वांट टू एंटर इट, आई वुड डिडंट वांट टू एंटर दिस होल स्पेस वेयर आई वुड हैव टू अरेंज अ प्ले डेट और जाना, और वीर कैसे रिएक्ट करेगा, वैसे वैसे पर फिर मिहान और वीर मिले। और 3-4 मीटिंग के बाद हमने देखा कि वो बहुत अच्छे दोस्त बनने का पोटेंशियल था उनमें। और जब हमने ये देखा तब उन हमें लगा कि क्यों नहीं ये जो अपॉर्चुनिटी है, जो ये मिलने का, दोनों दोस्त बन सकते हैं, कोई अपने ही शहर में अपने जैसा कोई मिले, वो अपॉर्चुनिटी क्यों ना दूसरे लोगों को भी हम दें। और दैट इज हाउ बडी अप नेटवर्क वाज बोर्न, एंड आई विल लेट मोनिशा कंटिन्यू दिस टॉक। तो मेरा बेटा, जैसे गोपिका ने बताया, उनको डाउन सिंड्रोम है। ये ऑटिज्म से कुछ अलग कंडीशन है, जेनेटिक कंडीशन है। और वो एक इंक्लूसिव स्कूल में जाता था, उनके काफी फ्रेंड्स थे स्कूल में, वो बहुत फ्रेंडली है। पर मैंने सोचा कि अब एक टाइम आने वाला है जहाँ पे उनके सब क्लासमेट्स कॉलेज पे चले जाएंगे, उसके प्रोफेशनल कोर्सेज पे चले जाएंगे और वो अकेला पड़ जाएगा। तो मैंने ये एंटिसिपेट करके फ्रेंड्स ढूंढना शुरू किया। और मैंने बहुत सारे जगह पे फ्रेंड्स ढूंढे, फेसबुक पे, यहाँ पे, वहाँ पे। और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिला नहीं जहाँ पे मैं उनके उम्र वाले बच्चों को मिलूं और या तो उनके पेरेंट्स के साथ करेक्ट कनेक्ट करूं। तो मैं उस टाइम पे मैं उनकी जो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, हम दोनों बॉयज की सेम डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन है जो डॉक्टर विभा है। और
डॉक्टर विभा ने हम दोनों को इंट्रोड्यूस कर दिया। और जब दोनों लड़के मिले, हमने देखा कि उनकी फ्रेंडशिप कितनी ब्यूटीफुल चीज है। दोनों अलग बहुत, दोनों के पर्सनालिटीज अलग है। मिहान बहुत टॉकेटिव है, बहुत फ्रेंडली है। वीर थोड़ा क्वाइट है पर बहुत इंडिपेंडेंट है। और दोनों ने दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया, दोनों एक दूसरे से बहुत सीखा। और मुझे याद रहा कि जब मैं ढूंढ रही थी, फ्रेंड्स ढूंढ रही थी, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। तो हमने ये सोचा कि हर एक बच्चा को लोनलीनेस नहीं महसूस करना चाहिए। हर एक बच्चा चाहता है, फ्रेंड्स चाहता है। अगर वो ऑटिस्टिक भी है, फिर भी ऐसा शाय भी रहेंगे, फिर भी वो बच्चे को भी फ्रेंड्स चाहिए। तो हमने सोचा कि हमने अपने दोनों लड़के को देख के, और हमने जब देखा कि उनका क्या कितना फायदा हुआ ये फ्रेंडशिप से, नॉट जस्ट ऐसा सोशल एस्पेक्ट एक बात है, पर एक्चुअली उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस में, सेल्फ वर्थ में। और जो अभी दोनों बच्चे, दोनों लड़के वही चीज कर सकते थे जो उनकी बहनें करती थी, बाहर जाना, मूवीज में जाना। उनको सब ये सब चीजें जो बाकी के टीनेजर्स कर रहे थे, वो भी उनको करने के लिए मौका मिला। तो हमने देखा कि ये फ्रेंडशिप कितनी इंपॉर्टेंट चीज थी। और पेरेंट्स शायद इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, पर फोकस करने से कितना फायदा हुआ। तो हमने सोचा कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और नहीं था तो हमने सोचा क्यों ना हम ये प्लेटफॉर्म बनाए। तो ये हमारा शुरुआत, नहीं हमारी। लाइक काफी मेरे हिसाब से काफी यूनिक है ये चीज। और इतने सारे स्टार्टअप्स और इतनी सारी चीज़ों के बीच में हम लोग इस तरह के जो एक रियल प्रॉब्लम्स होते हैं, रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो शायद मिस हो जाता है, बहुत डाइल्यूट हो जाता है आज के डेट में कॉन्वर्सेशंस के बीच में। लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों से ना थोड़ा और पीछे जाने की बात करूंगा। जब एज अ पेरेंट, यू नो, आई हैव अ 8 year old kid, ओके, एंड एज अ पेरेंट, यू नो, आई हैव फेल्ट लाइक अगर मेरे को किसी ने बोला या फिर किसी ने बोला कि यार इसमें कुछ कॉग्निटिव कुछ डेवलपमेंटल इश्यूज हैं या फिर है, तो एज अ पेरेंट आई विल बी लाइक, मुझे पहले तो यकीन ही नहीं होगा, मतलब है ना। एंड आइदर इट विल बी आइदर डिसमिसिव ऑफ थिंग्स, कह रही ये बकवास बातें हैं, हमारे टाइम में तो ये सब नहीं होता था, ये सब चीज़ें नहीं मैटर करती हैं, सब ठीक हो जाएगा ये सब। या फिर एक दिमाग में चलने लगता है, यार ये हमारे साथ क्यों हो रहा है यार, अभी इसको ये बच्चे के साथ ऐसा क्यों, एज अ पेरेंट, आई अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा नहीं हो, लेकिन हाँ एक थोड़ा सा शौक तो होगा। लेकिन हाँ आई माइट बी एबल टू लाइक मे बी मेक पीस विद इट एंड वर्क अराउंड इट। बट मुझे लगता है कि काफ़ी ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो शायद दे डोंट वांट टू एडमिट इट कि ऐसा कुछ हुआ भी है। तो आप लोग जब व्हेन these kids were younger, right, and when you eventually figured it out, and since then, like, how was it, from as an emotional, as a parent, I want to understand your point of view, and how did you like deal with it, like, आपको कभी ऐसा लगा कि यार ये हमारे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, why it is happening to us, right? And you feel like, different kind of emotions come to your mind. So अगर आप लोग वो थोड़ा उस मोमेंट के बारे में भी डिस्कस करें, तो मुझे लगता है कि काफी जो पेरेंट्स देख रहे हैं या फिर जो पेरेंट्स बनने वाले हैं, they will be much more like open minded when they will raise their own kid or they are raising their own kids. तो वीर का डायग्नोसिस मुझे क्लियरली याद है, 4 जनवरी 2008 में हुआ था। उस वक्त तारे जमीन पर पिक्चर आई थी और बहुत सारा इंफॉर्मेशन पेपर्स में आ रहा था कि डिसलेक्सिया क्या है। और मुझे लगा कि थोड़ा बहुत वीर से मैच होता था, और इसलिए हम उसे उम्मीद चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में ले गए थे। 9:30 बजे का अपॉइंटमेंट था। हम लोग रास्ता भूल चुके थे और लेट पहुंच गए अपॉइंटमेंट के लिए। और वहां पे हमें बताया गया, विभा ने बताया, जो उसकी डेवलपमेंट की पीडियाट्रिशियन थी और जो उसके लाइफ में और मेरे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट वो प्ले करने वाली थी। उन्होंने हमें बताया कि वीर को ऑटिज्म है। उस वक्त ऐसे लगा जैसे हमारे जो नीचे जमीन थी वो गिर चुकी थी, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। पर एक चीज जरूर थी कि हमें इस बच्चे को ढेर सारा प्यार देना है,
काम करना है उसके साथ, और उसको जो भी सिखाएंगे वो हम बिल्कुल पूरे एफर्ट के साथ सिखाएंगे। तो हमने शुरू किया थेरेपी के साथ, धीरे धीरे थेरेपी शुरू की। और जैसे ही सब लोग उस पर ध्यान देने लगे, उसके टीचर्स भी, क्योंकि वो इतना स्कूल में शाय था कि वो अपने आप में वो वॉन्डर यहाँ वहाँ करता था, तो टीचर्स भी ध्यान नहीं देते थे। जब टीचर्स ने उसे ध्यान देना शुरू किया, उसने सीखना तो कुछ शुरू किया, और अचानक सब लोग कहने लगे अरे वाह, ये तो सीख सकता है। ऑफ कोर्स सीख सकता था मैं, पर ध्यान सबने दिया। और जैसे हम उसे सिखाते गए, अलग अलग थेरेपीज के साथ सिखाते गए, पर घर पे भी मैं सिखाती थी। और एक चीज जो मैंने बहुत जल्दी सीख ली कि वो अगर मैं उसे मजे से सिखाऊंगी या खेल खेल के सिखाऊंगी तो वो ज्यादा जल्दी सीखेगा। तो मैं उसकी जो ओटी की एक्सरसाइजेस थी, क्रॉलिंग, जंपिंग, क्रीपिंग, वो सब जो जो थी, उसके साथ साथ उसे शब्द सिखाना शुरू कर दिया। मैं वो थोड़ी छोटी छोटी चौकोज लेके उसे मैथ्स सिखाती थी। तो बहुत सारी चीजें सिखाती थी उसे इस तरीके से। और ऐसे कब बड़ा हो गया पता नहीं। और आई थिंक ये सिखाने का या जो पेरेंटिंग का जो रोल है, आई थिंक किसी बच्चे के साथ पूरा नहीं होता है। आई थिंक जो न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे होते हैं उनके साथ थोड़ा ज्यादा और होता है कि शायद हम थोड़ा और इन्वॉल्वमेंट होगा इसकी जिंदगी भर। पर वो मुझे अच्छा लगता है। अभी भी उसे अलग अलग चीजें, अभी वो 20 साल का हो गया है तो अलग चीजें सिखानी पड़ती है। और हम अलग अलग तरीके से सिखाते हैं। एक और चीज जो मैं सीख गई थी कि वो विजुअल लर्नर है। और 99% जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो विजुअल लर्नर होते हैं, यानी वो देख के सीखते हैं। तो जो भी सिखाती थी मैं ड्रॉ करके, उसके ब्लॉक्स बना के, लिख के, यानी जो भी कार्टून बना के उस तरीके से उसे सिखाती थी। तो आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मैंने सीखा, एक तो सिखाने को मजे के साथ जोड़ना चाहिए। क्योंकि नहीं तो अगर आप बच्चे के सामने बैठोगे और उसे यानी बोरिंग तरीके से सिखाओगे, कोई नहीं सीखने वाला है, और आप भी बोर हो जाओगे, बच्चा भी बोर हो जाएगा। और मजा भी नहीं आएगा, राइट? आई मीन बच्चे का होना ही मजा होने की मुताबिक है। और दूसरी चीज कि आपको ये पता चलना है कि आपका बच्चा बेस्ट तरीके से कैसे सीखता है। कुछ बच्चे सुन के सीखते हैं, कुछ बच्चे करके सीखते हैं। मेरा बेटा देख के सीखता था, तो वो विजुअल जो लर्निंग था वो बहुत इम्पोर्टेंट था हमारे लिए, और हमने उसी तरीके से। Please, Manisha, if you have to add. श्योर। सो मिहान का डायग्नोसिस एट बर्थ हुआ। मुझे याद है जब डॉक्टर जो बच्चे को चेक करने के लिए आते हैं, उसने हमें बताया कि उनको ट्राइसोमी 21 है। और मैंने पूछा ट्राइसोमी 21 क्या होता है, तो उन्होंने बोला डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम शब्द मैंने सुना था। और जैसे गोपिका ने बताया, मुझे ऐसा लगा कि एक किसी ने मेरे छाती में छुरी लगाया है, लिटरली ऐसा Yes. महसूस। पर हमने बहुत जल्दी डिसाइड किया और कि ये हमारा बच्चा है, ये किधर जाने नहीं वाला है, हमारे साथ रहने वाला है। और हम जितना भी जल्दी उन्हें एक्सेप्ट करें, इनकी डायग्नोसिस एक्सेप्ट करें, हम उनके साथ जो भी मैक्सिमम हम जो उनके साथ कर सकते हैं उनकी लाइफ इम्प्रूव करने के लिए हम करेंगे। तो हमने बहुत विद ग्रेट डिटर्मिनेशन हमने एक्सेप्टेंस स्टार्ट जल्दी हमारा एक्सेप्टेंस जल्दी हो गया उनका डायग्नोसिस के बारे में। और हमने उनके साथ काम करना शुरू किया। और जैसे गोपिका ने सिमिलर चीज हमने की, बहुत सारे थेरेपीज स्टार्ट की, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। पर हमने ये याद रखा कि हमें ये सब हमारी लाइफ सब एक
थेरेपी 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 नहीं होनी चाहिए। हमें मजा भी करना चाहिए बच्चे के साथ, बच्चे को एंजॉय करना चाहिए। आफ्टर ऑल वो एक बच्चा ही है, बेबी है, जो बाकी के बच्चे को चीजें के साथ बाकी के बच्चे के साथ जो चीज करते हैं हमें उनके साथ भी करना है। तो वी डिसाइडेड कि वी मस्ट एंजॉय आवर बेबी। अगर हमने उनको एंजॉय नहीं किया तो आगे कुछ काम ही नहीं होता था उनके हम्म। साथ। और हम अभी, वो 20 साल का है, हमें इतना खुशी देता है ये लड़का। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि वो दिन पे हम कैसे इतने दुख थे वो जब। और मैं सोच रही हूँ अब अगर मैं ये सब रिवाइंड करके वो दिन पे वापस चले जाऊं, और मैं मुझे खुद को बता सकती थी कि देखो ये ऐसा मेरा फ्यूचर ऐसे लगेगा, तो मैं वो टाइम पे इतनी उदास नहीं रहती थी। तो नहीं, आप लोगों ने लाइक मुझे लगता है कि काफी करेज, जो बड़ा एक कूलनेस दिखाया कि जो एक्सेप्टिंग पार्ट है ना, जो सबसे मुश्किल है। और मुझे जिस बात का मैंने पॉइंट रेज किया था कि शायद एक्सेप्ट करने में ही मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, या फिर नहीं हो सकता नहीं लगे। हम्म। लेकिन मैं उसी से डरता हूँ कि मुझे वो चैलेंज कभी फेस ना करना पड़े। तो मैं क्या करूँगा अगर मैं आपकी सिचुएशन में होता, तो न जाने मैं क्या सोच रहा होता, राइट। तो या एक तो चीज हो गई कि चलो आप तो एक्सेप्ट कर लिया, आपके फादर पेरेंट्स फैमिली बहुत एक क्लोज गार्डेड एक इकोसिस्टम बन गया। लेकिन जब बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं, और लाइक मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा, जब हम लोग भी छोटे थे तो ऐसे नहीं कि हम वी डिड नॉट नो एनी बेटर, लेकिन जब हम ऐसे बच्चों से मिलते थे जो थोड़े से डिफरेंट थे, ये नहीं कहूँगा कि बहुत किसी भी तरह की डिसेबिलिटी थी, तो हम लोग उसको बड़े, एक तो पहले बहुत देर तक घूरते थे, बहुत जबरदस्त थे हम लोग। और उसके अंदर वो बच्चा भी जान रहा था कि वो मुझे घूर रहा है, और वो भी जान रहा है कि यार मेरे से कोई मेरे पास आके बात भी नहीं कर रहा है। हम्म और फिर मैंने देखा कि कुछ कई बच्चे भी होता ना कतराते हैं, फिर धीरे धीरे वो बच्चे जब कतराते हैं शुरू में, फिर बाद में वो कुछ एक टीज करना स्टार्ट करते हैं, उसको किसी तरीके से बुली करते हैं, और इस तरह की चीजें होती हैं। तो जब बच्चा जब एक रियल वर्ल्ड में आता है, जो रियल वर्ल्ड एक माँ की ममता से तो कम्पीट नहीं कर सकता, वो तो बहुत ही क्रूअल है, राइट। वहां पे हर तरह के लोग हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, व्हाट यू लाइक, हाउ डिड यू हैंडल दैट सिचुएशन, अगर कभी फ्यूचर कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ भी कि नहीं हुआ, तो ये मैं जानना चाहता हूँ। आई थिंक फॉर द मोस्ट पार्ट जो फैमिली, जैसे कि आपने कहा, फैमिली फ्रेंड्स ने इतनी अच्छी तरह से, यानी वीर को नॉट ओनली डिड दे एक्सेप्ट पर एम्ब्रेस। जो भी उसके फ्रेंड्स के पेरेंट्स थे उन्होंने कहा कि उसे भेज दो घर पे खेलने के लिए। टीचर्स ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि मैं जाती थी स्कूल में और एक शीट लेके जाती थी और कहती थी कि इसी तरह से आपको उसे यानी सिखाना है। पर आई रिमेम्बर थोड़े इंसिडेंट्स थे जब थोड़ा बहुत बुलिंग होता था, और उस वक्त आई थिंक उससे ज्यादा मुझे इतना खटकता था, क्यों, और बहुत बहुत खराब लगता था मुझे, क्योंकि एक बार मुझे याद है हम एक बर्थडे पार्टी में गए थे, और वीर को किसी बच्चों के साथ बैठना था और उन्होंने कहा चले जाओ। पर वो दोज इंसिडेंट्स वर नॉट वेरी ऑफन। एक एक स्पोर्ट्स कोच था जिससे मैंने बात की थी और मैंने कहा कि मेरा बेटा आपके क्लास ज्वाइन करना चाहता है, और उन्होंने कहा नहीं, आई डोंट थिंक हम उसकी मदद कर सकते हैं। पर ये जो इंसिडेंट्स थे वो आई थिंक इतने कम थे, क्योंकि वीर ने हमें इतने अच्छे लोगों से मिलवाया था, कि मुझे ऐसे लगता था कि सचमुच वो फिर फरिश्ते ही है जो हमारी जिंदगी में आए हैं, वीर, और वीर ने हमें मिलवाया है। भले ही वो उसकी ओटिस्ट हो जो घर पे आती थी और उसकी बर्थडे पे प्रेजेंट्स ले आती थी, उसके उसका उसकी स्पेशल एजुकेटर बहुत बहुत प्यार करती थी और अभी भी करती है उसे। और जब वो जाता था वो उसके लिए इसका आम काट के उसे खिलाती थी, और बाकी बच्चों को नहीं खिलाती थी, सिर्फ इसको। उसकी शैडो टीचर बहुत ही अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, और
बहुत उसे हमेशा इतना प्यार करती थी। तो ये सब लोग थे जो जिन्होंने जो यानी हम सब लोग जानते नहीं है, इसलिए इन बच्चों को स्पेशल बुलाते हैं। पर आई थिंक कि उसमें कुछ था जो इन सब लोगों को अट्रैक्ट करता था। और इसलिए जो नेगेटिव इंसिडेंट्स थे या बुलिंग के इंसिडेंट्स थे वो कम थे, और वो हमने जल्दी जल्दी हमने भूल लिए। तो हमारी सिचुएशन सिमिलर थी एक्चुअली। हमारे फ्रेंड्स और फैमिली ने बहुत अच्छे से उनको एक्सेप्ट कर लिया। और मोस्ट लोग जो हमें देखते थे और हमारी एक्सेप्टेंस देख के और हमारी खुशी देख के वो अपना लीड लेके वो भी ऐसे ही उसके साथ बिहेव करते थे। तो वो एक इम्पॉर्टेंट थी कि जो पेरेंट अगर अपने खुद के बच्चे के बारे में शर्माते हैं या उनको एम्बैरेस्ड लग रहा है तो बाकी के लोग भी वैसे ही उनके साथ रिएक्ट करेंगे। दूसरी बात है कि हमारी जो हम वर्ल्ड है वो इंक्लूसिव नहीं है। ये बच्चे नॉर्मली अलग लाइफ लीड करते हैं और बाकी के लोगों को उनके साथ इंटरैक्ट करने के लिए मौका नहीं मिलता है। तो जैसा हमारी सब स्पेसेस और इंक्लूसिव बन जाती है तो ये सब चीजें नॉर्मलाइज हो जाती है। उनको मौके मिलते हैं अलग टाइप के लोगों के साथ मिलना, अलग बच्चे को अलग टाइप के बच्चे के साथ मिलना। और ये सब जब छोटे से ये बच्चे के साथ मिलजुलते हैं तो इतना ऑकवर्ड नहीं फील होते हैं, घुरते नहीं है। मियान के क्लास के बच्चे जो उनके साथ जब वो छोटा था उनके साथ उनके क्लास में थे और वो उनके कभी भी उनको अनयूजुअल नहीं सोचते थे। और एक और बात मैं बताऊंगी कि जैसा मिहान 7-8 साल का हुआ और जैसा वो थोड़ा अपने बारे में समझने के को उसने शुरू किया, अपने बारे खुद के बारे में समझने के लिए शुरू किया। हमने उनको उनको बताया कि देखो मिहान, तुमको ये एक चीज है जिनका नाम है डाउन सिंड्रोम है। अगर कोई पूछेगा क्यों आपका स्पीच क्लियर क्यों नहीं है या आपका ये क्यों ये अपना ये मैनरिज्म क्यों ऐसा है तो आप खुद बता सकते हैं मुझे डाउन सिंड्रोम है और इसीलिए मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है ये कुछ चीजें सीखने में, या मेरी स्पीच थोड़ी अनक्लियर है क्योंकि मेरा मसल टोन थोड़ा वीक है। तो खुद उसको सेल्फ एडवोकेट करने के लिए हमने बहुत जल्दी से सिखाया ताकि वो खुद अपने बारे में प्राउड था और खुद अपने को डिफेंड भी कर सकता था। तो वो भी हमारे लिए वो चीज बहुत इम्पोर्टेंट थी बाकी के लोगों के साथ इंटरैक्ट करने में। So, over the years, like, what are the some दो तीन जो एक misconception हो, stigma तो है ही, like, but what are the stigmas, what are the misconceptions you have figured out कि या ये लोगों को ये कहाँ से, कि ये कौन सी गलत फहमी पाली है इन लोगों ने कि यार ये चीज़ ऐसा है, वो इस चीज़ के बारे में जानते नहीं थे। तो अब अगर दो या तीन चीज़ें जो बताए जो सबसे ज़्यादा कॉमन आपको सुनने को मिली। आई थिंक ज्यादातर लोग ऑटिस्टिक लोगों के बारे में दो चीजें कहते हैं। एक कि वो दोस्त नहीं चाहते हैं, और दूसरा कि वो इमोशंस फील नहीं करते हैं। दोनों बिल्कुल सही नहीं है। इमोशंस बहुत फील करते हैं, पर शायद उनका एक्सप्रेस करने का तरीका न्यूरोटिपिकल लोगों से अलग तरीके से होता हम्म। है। आई नो कि मेरे बेटे को उदासी फील होती है। आई नो कि उसे कोई बार बहुत खुशी फील होती है, पर उसका जो एक्सप्रेशन है शायद वो अलग तरीके से हो। दूसरी चीज कि दोस्त नहीं चाहते हैं, वो भी बिल्कुल, और अपनी दुनिया में पसंद रहना चाहते हैं। अगेन, ये एक एक बहुत ही खराब मिसकंसेप्शन है, क्योंकि क्या होता है कि ये सुनने से लोग उनको अपनी दुनिया में रहने देते हैं, राइट। और उनको लगता है कि हाँ, अच्छा चलो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये तो अपनी दुनिया में खुश है, तो हम उनके साथ इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे, राइट। पर एक्चुअली वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि दोस्त बने, चाहते हैं कि दूसरे लोगों से मेलजोल हो, दूसरे लोगों के साथ मिले। सो
ये पर शायद वो जो सोशल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि वो कैसे करेंगे। और अगर हम देखें तो जो सोशल इंटरेक्शन में बहुत सारे चीजें हैं जो शायद थोड़ी डिफिकल्ट हो, हमारी न्यूरोटिपिकल लाइफ में ही डिफिकल्ट होती है। तो वो चीजें डिफिकल्ट होती है, और शायद वो समझ नहीं पाते हैं, पर कनेक्शन जरूर चाहते हैं। मैं डाउन सिंड्रोम के बारे में बता सकती हूँ। लोगों को डाउन सिंड्रोम पुराने जमाने में काफी जो बच्चे डाउन सिंड्रोम के साथ जिसको डायग्नोस मिलता था, वो लोग इंस्टीट्यूशन में बच्चे को डाल देते थे, क्योंकि हिस्टोरिकली उनको लगता था कि ये बच्चे कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे। तो वो सेल्फ फुलफिलिंग हो गया। वो बच्चे को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के बाद किसी ने उसके साथ काम नहीं किया, तो वो रियली ऐसे हो गए। पर अब के जमाने में सभी लोगों को मालूम पता चला है कि ये जिनको डाउन सिंड्रोम है काफी चीजें अचीव कर सकते हैं। तो बस जैसे अब बाकी के बच्चे के साथ हम काम करते हैं, उनके साथ भी अगर थोड़ा अर्ली इंटरवेंशन करें तो वो बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। और ये चीज कोई लिमिट नहीं होना चाहिए उनके अचीवमेंट्स पे। हमें उनकी कॉम्पिटेंस को प्रिज्यूम करनी है, हर एक चीज पे एक्सपोजर करना है। काफी चीजें वो कर पाएंगे, कुछ चीजें वो नहीं कर पाएंगे, पर हमें उनको हर एक चीज को पे एक्सपोज करना है। और एक और बात है डाउन सिंड्रोम के बारे में, उन डाउन सिंड्रोम में उनका फेशियल प्रोफाइल, कभी इनके फीचर्स सिमिलर रहते हैं। तो लोग हर डाउन सिंड्रोम ऑल डाउन सिंड्रोम पीपल आर द सेम ऐसा सोचते हैं। पर ये भी सही नहीं है। हर एक डाउन सिंड्रोम इंडिविजुअल का अपना खुद का पर्सनालिटी है। कोई ज्यादा फ्रेंडली है, कोई ज्यादा ज्यादा शाय है। हर हर डाउन सिंड्रोम इंडिविजुअल में अलग पर्सनालिटी ट्रेट्स रहती हैं। तो वो भी एक गलत फहमी है कि हर एक एक सारे सब डाउन सिंड्रोम इंडिविजुअल्स को एक ही सिर्फ ग्रुप में हम्म। क्लास लंप किया जाता है। तो वो एक गलत फहमी है। एक तो पेरेंटिंग करना इज वन थिंग, राइट? ठीक है, चलो, आई एम रेजिंग माई ओन किड, ये मेरा बच्चा है, मैं अपने। लेकिन टू फाइंड आउट और टू थिंक ऑफ डेवलपिंग समथिंग जिसमें और भी लोगों को बेनिफिट हो। सो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड लाइक दैट मोमेंट वेयर यू थॉट लाइक, यू नो व्हाट, अब दूसरों की भी हेल्प करते हैं, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि ठीक है, ये मेरा प्रॉब्लम है, आई सॉल्व इट, मेरा ही, चलो, आई बी कन्फाइंड, बट टू डेवलप समथिंग and in a very entrepreneurial way, you know. So what was that moment? How did you come to that idea? And what was the initial reaction जब आपने सोचा कि हम ये कर रहे हैं? Then what was the thought behind it? सो आई थिंक जब हमने सोचा, इनिशियली हमने शुरुआत की एक फेसबुक पेज से ड्यूरिंग द लॉकडाउन, कि चलो हम लोगों को ये फेसबुक पेज बनाते हैं और लोगों को कनेक्ट करते हैं। एंड आई थिंक ऑनेस्टली उस वक्त पीपल हैड टू मच ऑफ बीइंग ऑनलाइन। तो लोगों ने ज्वाइन किया, पर इतना रिस्पॉन्स नहीं था। आई थिंक उस वक्त व्हाट पीपल वर क्रेविंग वर ऑफलाइन कनेक्शन। तो फिर दैट काइंड ऑफ वेंट अवे, एंड फिर हमने सोचा कि चलो कुछ वापस, मोनिशा आई रिमेम्बर हैड कॉल्ड मी एंड सेड कि वी शुड रिवाइव इट। तो हमने सोचा ठीक है, कैसे करें, शुड वी डू वेबसाइट, शुड वी डू ऐप, शुड वी डू फेसबुक ग्रुप, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स। बट फिर हमने सोचा कि ओके चलो ऐप ही करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम हम दोनों बिल्कुल नॉन टेकी हैं, बिल्कुल यानी बिल्कुल। ओके। और कैसे करना, क्या करना, कुछ नहीं जानते थे। सिर्फ जानते थे कि हम लोग एप्स यूज करते थे, और और उसके अलावा और कुछ नहीं जानते थे। सो इट्स बिन अ ह्यूज लर्निंग हमारे लिए भी। और आई थिंक यही एक आइडिया था कि जो जितने ज्यादा लोगों तक
पहुंच पाए, और इसलिए हमने इस ऐप को फ्री रखा है फॉर द मोमेंट, क्योंकि वी वांटेड पीपल टू बी एबल टू एक्सेस इट। So I'll just carry on from where Gopika stopped. तो we knew we wanted to do this क्योंकि हमने खुद देखा कि हमारे लड़के को कितना फायदा हुआ है ये एक फ्रेंडशिप के साथ। और हमें लगा कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए और नहीं था। पर शुरू करने के लिए जैसे गोपिका ने बताया, हम दोनों बिल्कुल नॉन टेकी है, तो हमारा एक फ्रेंड है, उनके साथ हमने ये सब चीजें डिस्कस की। तो हमने सोचा ऐप बनाए, वेबसाइट बनाए, और लास्ट में हमने ऐप पे डिसाइड किया क्योंकि हर एक जन, काफी जन के साथ मोबाइल फोन रहता है, तो ये सबसे इजी चीज रहती है हैंडल करने में। वेबसाइट किसी को लैपटॉप की जरूरत पड़ती है। तो हमने हमारा ऐप डेवलपर अभी भी हमें बहुत सारा चीज सिखाता रहता है। हमें बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस उनको पूछना है, पर वो हमारा फ्रेंड है, तो ये वर्किंग रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। और हमने एक टीम बनाया है उनके साथ, तो वो चीज हैंडल करता है। हम जो भी फीचर्स है हम यूजर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। बाकी के जो अपडेट्स करने हैं, वो क्या, ऐप इवॉल्विंग चीज है ना, तो हम नॉन स्टॉप यूजर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं और ये सब चीजें उनको बताते हैं, और वो चेंजेस करते रहते हैं। मुझे एक चीज पूछनी है, जैसे जब आपने ये प्लेटफॉर्म बना लिया और आपने सोचा होगा कि चलो फंडिंग लेते हैं, फंडिंग उठाते हैं, इसको पिच करते हैं किसी को ये आइडिया, राइट? तो आई वांट टू अंडरस्टैंड दो चीजें। एक तो पहले, नंबर वन, यू बोथ आर लाइक नॉन टेकी, यू डोंट लाइक, यू हैवंट दैट मे बी यू लाइक यू आपने वैसा कुछ ऐसा है नहीं कि यू कैन लाइक पीपल विल पीआर ही करते हैं। प्लस सो डू यू थिंक दैट एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, सो देयर इज ऑलरेडी अ लाइक स्लाइट बायस कि यार इनसे होगा नहीं होगा, राइट? टेक्निक का बैकग्राउंड भी नहीं है, कैसे होगा? And also, when you are pitching this idea, that is also like a very different, very talks about disability, talks about human connections and all. तो इसमें जब आप वीसीस के पास अगर कभी गए या फिर वीसी से आपने कभी जिक्र किया इसका, तो आपको क्या रिस्पांस मिलता था? क्योंकि ये तो फिनटेक तो है नहीं, ये कोई ऐसा मनी मेकिंग प्लेटफॉर्म तो है नहीं। सो इनिशियल रिएक्शंस कैसे थे जब अगर आपने कभी फंड रेज या किसी को पिच किया हो कि हाँ भाई, यू ऑल्सो कम ऑन बोर्ड? So you are absolutely right कि ये दो, I think because we are two women who have entered this world, um, हम इस ऐप को हमने बनाया क्योंकि वी वर पैशनेट अबाउट इट, और क्योंकि हम बिलीव करते थे इस कॉज में। वीसी के पास हम गए ही नहीं है, राइट? और आई थिंक बहुत जल्दी हमने डिसाइड कर लिया कि वीसी के पास जाना नहीं है, क्योंकि ये एक नीश कम्युनिटी है, और ये इस कम्युनिटी को एक्सप्लॉइट नहीं करना है। सेकेंडली, वी आर बोथ मदर्स ऑफ 20 ईयर ओल्ड, तो मैं अपना हमारा एज नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि हमें रिवील नहीं करना है, पर वी आर नॉट 25 ईयर ओल्ड यूनिकॉर्न, ठीक है? तो हम एक अलग फेज ऑफ लाइफ में है। पर जब एंड यू आर राइट कि जब हम, ये एरिया बहुत ही अनयूजुअल है। मैं एक पिचिंग इवेंट पे गई थी और वहाँ पे एक पूरा रूम था, और वहाँ पे ज्यादातर मेन थे, एक औरत थी जहाँ जो बैठी थी वहाँ पे, और वो सब सुन रहे थे मेरी मेरी बातें। और उन ऐसे जब मैं बोलती थी, ऐसे लग रहा था कि वो उनके उनके दिमाग में चल रहा था, तो क्यों क्यों बना है, यानी कुछ कॉन्क्रीट तो है नहीं, राइट? कुछ 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 एब्सोल्यूट टर्म्स में, यानी ये कुछ एम्प्यूटी के लिए फुट नहीं है, या कुछ ब्रेल टेक्नोलॉजी नहीं है, या कुछ ऐसी चीज नहीं है, तो क्यों बनाना है? एंड आई थिंक इनफैक्ट एक ने मुझे पूछा भी कि क्यों बनाया तुमने, बोले ये। सो आई थिंक कि ये ऐप इज समथिंग विच समझने में टाइम लगता है, पर
क्योंकि लोग ज्यादातर दूसरे एस्पेक्ट्स पर फोकस करते हैं। शायद इस ऐप की जो जरूरत है वो समझ नहीं पाते हैं। पर इट इज ऑल लिंक्ड टू मेंटल हेल्थ एंड आई लेट मोनिशा टॉक अबाउट दैट। या सो जैसे गोपिका ने बताया पहले, हमने जब ऐप के बारे में सोचा था, हमने ये डिसाइड किया कि हमें अगर आउटसाइड फंडिंग लेना है अभी नहीं लेना है, क्योंकि वो प्रेशर जो रहता है इतने नंबर्स, हमें वो सब डायरेक्शंस में नहीं जाने थे। हमें अपने ऑर्गेनिकली इनको ग्रो करना था, धीरे धीरे हमारे यूजर्स का फीडबैक लेकर जितना भी हम उनके फीडबैक सुन के कर सकते हैं वैसे करना था। जब हम किसी और का पैसा लेते हैं तो वो जरूर हमें थोड़ा कंट्रोल करने के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि उनका पैसा है, वो जरूर उनको करना चाहिए, पर हमें वो चीज नहीं थी चाहिए थी इस टाइम पे। और जो पिचिंग इवेंट जो गोपिका बता रही है वो ग्रांट के लिए था, तो वो एक्सटर्नल जैसे वीसी फंडिंग के लिए नहीं था। तो और हमने हमने ये देखा है कि जब आइडिया अच्छी है और लोग देख रहे हैं कि हम कुछ अच्छी चीज करने को जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ने अपने आप हमें हेल्प दिया है। तो जैसे कि हमारा यूआई यूएक्स किसी ने हमें प्रो बोनो करके दिया, हमारा लोगो किसी ने प्रो बोनो बनाया। सब हमारे फ्रेंड्स और फैमिली जो भी देख रहे थे कि हम ये चीज स्टार्ट कर रहे हैं और हम थोड़े जैसे ज्यादा करके हमारे पास इतने फंड्स नहीं है, तो बहुत जगह से हमें हेल्प मिला है। हमारा फाइनेंशियल जो एडवाइस है, आगे कैसा बढ़ना है, वो हमारे सब नेटवर्क से हमें ये सब बहुत सारा हेल्प और सपोर्ट मिलता है। तो Manisha, क्या can you also give us a walkthrough? Like now, figured the concept, the idea of क्या the क्या vision, the moment, like it which led to. अब एक सिंपल से if you have to give a walkthrough कि अगर एक यूजर हो, मैं मान लो एज अ पेरेंट हो, एज फॉर समवन्स किड, और तो हाउ डज द प्लेटफॉर्म वर्क, वो करता क्या है, कैसे वर्क करता है, और इसमें कैसे कोई हाउ टू गेट स्टार्टेड विद दिस प्लेटफॉर्म? So the app is fairly straightforward. It is quite simple. You download the app from App Store or Play Store. आफ्टर दैट एक प्रोफाइल बनाना है जिसमें अपना यूजर नेम और जो नॉर्मल चीजें प्रोफाइल में जाती है वो सब भरना है। जब प्रोफाइल बन जाता है तो ऐप का एक एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम आपको फ्रेंड सजेशन देगा। आप वो फ्रेंड्स प्रोफाइल्स को पढ़ सकते हैं, और अगर आपको लगा कि ये पोटेंशियल फ्रेंड है तो आप उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अगर उसने आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, या तो आपने किसी और का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, तो आप इन ऐप चैट कर सकते हैं और एक दूसरे को फर्दर जान सकते हैं। ऐप में इन ऐप एक चैट है, एक वीडियो कॉल है 1 मिनट के लिए, ताकि आप सामने वाले को देख सकते हैं। नहीं तो किसी अनजान जन के साथ लॉन्ग टाइम बात करने में थोड़ा शायद अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, तो कम से कम आप सामने वाले को देख सकते हैं। और आपको ये इंश्योर करना है कि जो वो है जो वो कह रहे हैं वो जो है वो है। और विद ऑडियो कॉल भी है। तो आपको आपके खुद के पर्सनल डिटेल्स देने का कोई जरूरत नहीं है। आप इन ऐप एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एक दूसरे के साथ गेट टू नो ईच अदर, वो सब ऐप पे हो सकता है। और जब आपको कंफर्टेबल लगे कि अभी हमने काफी टाइम इन ऐप हमने बात की है और हमें ऑफलाइन लेना है, वो टाइम पे आप नंबर एक्सचेंज करके जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल है, जैसा आप सोचो कि एक फेसबुक कैसा होता है, इंस्टाग्राम कैसा, बट ये डिसेबल्ड लोग पे फोकस है। और अगर कोई पूछेंगे कि तो
ये डिसेबल लोग फेसबुक पे क्यों नहीं जाते हो, या तो ये फेसबुक या इंस्टाग्राम या बम्बल, टिंडर, बहुत सारे सोशल Correct, एप्स correct, हैं। पर हमारा ऐप डिसेबल कम्युनिटी पे फोकस करता है, ताकि उनके लिए फीचर्स बनाए गए हैं। correct. और जैसे कि एक्सेसिबिलिटी, विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए बहुत सारे एप्स अनएक्सेसिबल है। तो हमारा ऐप में सब फीचर्स है, ताकि वो सब टॉक बैक और वॉइस ओवर अच्छी तरफ से काम करता है। तो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबली चैट कर सकते हैं, ऐप को नेविगेट कर सकते हैं। So yeah, simply put, this is a social app, but the focus is it functions like any other social app. Like you send a friend request, somebody accepts, then you can chat. Correct, correct. And but it is the focus is people with disabilities, to build a big community for हम्म। this group. लाइक जब से आपने शुरुआत करी आप लोगों ने अभी तक शायद आपको कितने डाउनलोड्स या कुछ एक एस्टिमेट आप बता सकते हो कितने लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय? I think around latest numbers, I don't know today, but around I'm just putting 5,000. up 5,776 as of today, with लगभग half that amount जो जो चैट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, Yeah, roughly that. and और और रोज even more और down. रोज हम could be downloads are over 50,000, Yeah. और रोज I think लगभग between 5 to 10 new users भी यानी प्रोफाइल्स बनाते हैं, और यानी अपनी अपनी प्रोफाइल्स बनाते हैं और ऐप को ज्वाइन करते हैं। इस पे ज्वाइन करने के लिए कोई क्राइटेरिया भी चाहिए होता है कि आपको लाइक यू हैव टू बी लाइक विद सम सॉर्ट ऑफ डिसेबिलिटी देन ओनली यू कैन जॉइन दिस ऐप? तो हम क्योंकि ये इंक्लूसिव ऐप है, ये ऐप ने हमने ये इस ऐप पे ज्यादातर जो डिसेबल्ड लोग हैं उन पर फोकस किया है, पर क्योंकि इंक्लूसिव है, इट कैन बी फॉर प्रीटी मच एनीबडी, तो नॉन डिसेबल्ड लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपको डालने की जरूरत नहीं है, आधार कार्ड, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यूडीआईडी कार्ड और कुछ ऐसी चीजें नहीं है विच इंश्योर दैट यू ज्वाइन। पर एक चीज इम्पोर्टेंट है कि इस ऐप पे आपको 18 प्लस होने की जरूरत है इफ यू वांट टू ज्वाइन द ऐप। सो अब प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सारे इवन नॉर्मल एक डेटिंग ऐप हो, चाहे फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर आज के डेट में फ्रॉड नहीं हो रहा है और स्कैम नहीं हो रहा है। एंड दी स्कैमस्टर्स आर पर्टिकुलरली टारगेटिंग द वल्नरेबल ग्रुप। एंड जैसे आपका प्लेटफॉर्म है तो उस पर सेफ्टी का कितना फोकस है कि कोई इसको बुली ना करे, कोई इनका कोई गलत फायदा ना उठाए इनका। सो सिक्योरिटी पे कितना फोकस है आपके ऐप पे? तो सो फॉर सेफ्टी, ऑब्वियसली हमारे लिए सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो वन इज, हमें हमारा रिकमेंडेशन है कि द ऐप हैज टू बी ऑपरेटेड बाय अ रिस्पॉन्सिबल एडल्ट। तो अगर आप 18 साल के हो पर आपको ऐसा कोई वल्नरेबिलिटी है, तो आपका केयर गिवर को ऐप पे आपके लिए फ्रेंड्स बनानी है। और अगर आप कोई ऐसा है जो पेरेंट है जिसका बच्चा 18 साल से ज्यादा का उम्र का है, और वो खुद अपना फोन चलाता है पर ऐप पे जाना चाहता है, पर पेरेंट को ऐसा लगता है कि नहीं, वो थोड़ा वल्नरेबल है और उसको नहीं जाना चाहिए, तो एक फीचर है हमारे ऐप पे जो जहाँ पे पेरेंट और उनका जो यंग एडल्ट दोनों सेम लॉगिन डिटेल्स के साथ यूज करके ऐप पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो पेरेंट को उनका सब मॉनिटरिंग करने को मिलता है। तो ये एक सेफ्टी फीचर है अपने पास। फिर नॉर्मल ब्लॉक और रिपोर्ट फीचर्स है। और तो मेनली कि एनीथिंग एल्स, और बाकी के स्टैंडर्ड फीचर्स है जैसे कि ओटीपी, तो वो फ्रॉड अकाउंट्स उसमें नहीं आएंगे। एनीथिंग एल्स आई हैव मिस्ड आउट?
नहीं नहीं, अभी आई थिंक वही है कि अभी इतना ज्यादा स्कैम होता है और इतना राइट, ज्यादा लोग फंस जाते हैं इसकी वजह से। राइट, तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे मतलब जहाँ पे ऐसे जो ग्रुप थोड़े से इमोशनली, जिनको पीपल हु कैन बी सो इसीलिए एक तो पहले अच्छे अच्छे लोग, अभी तो डिजिटल अरेस्ट हो जाता है, अभी आपने सुना ही होगा, अच्छे अच्छे राइट। घर के लोग डिजिटल अरेस्ट हो जिस तरह के, या ओटीपी फ्रॉड में पड़ जाते हैं। सो नाउ अभी तक जैसे अब एक तो होता है कनेक्शंस बनाना, राइट? राइट। डू यू थिंक दैट एट सम पॉइंट इट विल बिकम इनटू लाइक जैसे I don't want to say Tinder, like, but it's like a more of a matchmaking spot. Like, it could be much more dynamic, more than, यस। maybe it could be a community interest based. Like, so कुछ लोग बच्चों को क्रिकेट पसंद आता है, तो क्रिकेट के बेसिस पे दे कैन हैंग आउट। प्रॉक्सिमिटी है, शायद घर के बगल में ही है, या तो मुझे पता ही नहीं था कि यार बाजू वाले अपार्टमेंट में भी एक ऐसा बच्चा है जो शायद ही नीड्स अ फ्रेंड। या सो डू यू थिंक इसका स्कोप और आप बढ़ा सकते हो? आई थिंक एब्सोल्युटली। या हाँ, या जो सो आपने बताया एक्चुअली एग्जैक्टली स्कोप है। तो जैसे, तो टू थिंग्स, वन इज दिस थिंग अबाउट यू नो like a dating app, like you just mentioned, Bumble or Tinder. Actually, हमने notice किया हमारे users mainly 20 caregivers का अलग path है ये ऐप पे। caregivers will meet only other caregivers, तो वो एक सेक्शन है। और ये एक सेक्शन सेल्फ यूजर्स का है। और सेल्फ यूजर्स मोस्टली 20 और 30 के उम्र के रहते हैं, बिटवीन 20 एंड 30। और हमने देखा कि मोस्टली वो ऑपोजिट जेंडर के लिए फ्रेंड्स ढूंढ रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि ये इंडिकेट कर सकते हैं कि वो अगर फ्रेंडशिप ढूंढ रहे हैं या तो कुछ लाइफ पार्टनर या लव ढूंढ रहे हैं, तो वो हमने एक लेटेस्ट अपडेट में ऑप्शन दिया है। तो वो हम्म। फर्स्ट चीज है। और सेकंड चीज है, हमारे ऐप में एक बहुत अनयूजुअल फीचर है जो फेसबुक और इंस्टाग्राम और वो सब साइट्स पे नहीं है। वो एक सर्च पेज है। तो आप एग्जैक्टली जैसे आप बता रहे थे, अगर मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो एक सर्च पेज पे अलग अलग क्राइटेरिया है जिसको आप एंटर कर सकते हैं। एज ग्रुप फ्रॉम दिस 20 to 30 या 20 to 25। इंटरेस्ट, तो मैं मेरे इंटरेस्ट भर सकती हूँ। फिर डिस्टेंस, तो मुझे अपने एरिया में चाहिए या तो ऑनलाइन के लिए, तो इंटरेस्ट एरिया का मतलब नहीं है। फिर डिसेबिलिटी, तो अलग क्राइटेरिया से मैं फ्रेंड्स ढूंढ सकती हूँ। तो अगर हम्म। मुझे एक फ्रेंड चाहिए, खुद के लिए या मेरे बच्चे के लिए, जिसको डांसिंग और फिल्म्स में इंटरेस्ट है और जो मेरे इलाके में रहता है, वो सब चीजें मैं ऐप पे उनके लिए ढूंढ सकती हूँ या खुद के लिए ढूंढ सकती हूँ। सो अगर बहुत अच्छा होगा अगर आप, यू कैन नॉट शेयर देयर नेम्स, बट अगर आपको लगता है कि आपके ऐप के थ्रू कुछ बच्चे दोस्त बने हैं और वो उनकी अभी कैसे मिले, अगर आपके पास कुछ ऐसे स्टोरीज हों जो आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू हैव बिकम लाइक समथिंग, दिस इज समथिंग वर्थ शेयरिंग विद द वर्ल्ड, तो प्लीज तो इट विल बी ग्रेट इफ यू कैन शेयर सम। तो हम एक्चुअली उनके चैट्स देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो प्राइवेट है। तो हमें पता चलता है जब वो हमें बताते हैं, लिख के बताते हैं। काफी ऐसी स्टोरीज निकली है। किसी ने बताया है कि वो दो नॉन स्पीकिंग लड़कियां थी, लगभग 20-25 की। वो दोनों उन दोनों ने कनेक्ट किया और चैट कर रहे थे। फिर किसी को जॉब भी, यानी उन्होंने चैट कर रहे थे किसी के साथ और उन्होंने कुछ बताया और उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया। किसी और ने बताया कि शायद उन्होंने उनको एक गर्लफ्रेंड मिली है, किसी ने बताया कि मुझे एक गर्लफ्रेंड मिली। सो ऐसी चीजें बताते रहते हैं हमें। और आई थिंक पेरेंट्स भी बताते हैं कि उन्होंने किसी से मिले हैं और उनके साथ प्ले डेट्स उन्होंने प्लान की है। एक और चीज जो हम बताना भूल गए कि अ, मुनीषा ने और मैंने भी जब बच्चे छोटे थे तब आगे का रास्ता जो था वो काफी, यानी हम बहुत कंफ्यूज थे कि क्या होने वाला है, कैसे बड़े होंगे, क्या करेंगे। और जब हमने किसी दूसरे पेरेंट से बात की जिनके बच्चे
शायद 15 साल 20 साल के थे, और उन्होंने हमें कहा कि नो प्रॉब्लम, सब ठीक हो जाएगा। तब भी हमने हमें सबसे ज्यादा दिलासा हुई, हम हमें हमें यानी दिलवाया कि सब ठीक हो जाएगा। हमें इतना अच्छा लगा, और जो कंफर्ट हमें महसूस हुआ कि नो प्रॉब्लम, लाइफ विल बी ओके, वो किसी और सोर्स से नहीं हुआ। सो इस ऐप से केयर गिवर्स भी, अगर न्यूली डायग्नोज फैमिली है कि जब उनके बच्चे का अभी अभी डायग्नोसिस हुआ है, तो इस ऐप से वो दूसरे केयर गिवर से भी, यानी उसी डिसेबिलिटी में कांटेक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा आगे। जो जिनके बच्चे, जो केयर गिवर के बच्चे बड़े हो, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं कि आगे जाके हमारा पाथ क्या है, हम कैसे फेस करेंगे, क्या क्या करना जरूरी है, हमें कैसे तैयारी करनी करनी जरूरी है। So that will really help a lot. But as far as stories go, these are the only ones I can think of. Monisha, anything you can think of? We don't have specific stories, but रोज हम भी ऐप पे है और हम हमारे ऐप यूजर्स के साथ चैट करते हैं। ओवरऑल फीडबैक कैसा रहता है हाँ, और आपको लेके? बहुत सारे लोगों ने बताया कि थैंक यू फॉर मेकिंग दिस ऐप, हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे लिए आपने कुछ बनाया। और हम बहुत सारे लोग के साथ मिलते हैं ऐप पे, चैट करते हैं, हमें मौका मिला है। बहुत सारे लोग, ये ऐप का अभी 9 महीने का हुआ है, तो नया है। और जैसे और यूजर्स उसमें ज्वाइन करेंगे तो और भी कनेक्शंस होंगे। पर हम सिर्फ कनेक्शंस देखते हैं, मतलब बैक एंड पे हमें कितने कनेक्शंस हुए हैं उनके नंबर्स मिलते हैं। स्टोरीज हमें इतनी, जब किसी के साथ बात होती है तब मिलती है, पर हम बैक एंड पे देखते हैं कि इतने लोग कनेक्ट हुए हैं, तो वो नंबर्स काफी सॉलिड है। मतलब हमें खुश लगता है कि लोगों ऐप पे है और एक दूसरे के साथ नॉन स्टॉप कनेक्ट हो रहे हैं। बट जैसे फॉर इंस्टेंस आज के डेट में आप देखोगे कि एक्सेसिबिलिटी फीचर्स स्मार्टफोन्स में भी होते हैं, लैपटॉप्स में भी होते हैं, बट जनरली आई एम नॉट श्योर उसका कितना यूजफुल है, वो इंटर ऑपरेबल है कि नहीं। अब जैसे मैकबुक पे जो एक्सेसिबिलिटी फीचर्स हैं वो शायद विंडोज पे नहीं होगा, शायद मेरे स्मार्टफोन पे वो नहीं होगा। तीनों में तीन चीजें चल रही हैं एक्सेसिबिलिटीज को लेकर, राइट? तो आपको लगता है कि आज का जो टेक डिलीवर हो रहा है वो थोड़ा एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूसिविटी के रैंकिंग में थोड़ा पीछे रह जाता है? कि यार व्हाट, ये नया स्मार्टफोन था, अगर इसमें एक्सेसिबिलिटी फीचर्स और अच्छे होते, तो डू यू सी कि आजकल के गैजेट्स में एक्सेसिबिलिटी इज नॉट देयर? एक्चुअली हम एक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं जहाँ पे वो एक्सेसिबिलिटी ही डिस्कस करते हैं, और काफी एप्स को लेके एक्सेसिबिलिटी डिस्कस करते हैं। हमारे ऐप में हमने ट्राई किया है कि हम जितना हो सके उसे एक्सेसिबल बनाएं। तो जो भी हम अपग्रेड करते हैं, रिलीज करने के पहले टेस्ट करते हैं। और हमारे दोस्त हैं विजुअल इम्पेयर कम्युनिटी में, जिनको हम टेस्टर्स बनाते हैं, और वो इंटरनल टेस्टिंग के पे ऐप खोलते हैं और इसे टेस्ट करते हैं, ताकि हर बटन एक्चुअली टॉक बैक फीचर इंक्लूड कर सकता है, हर नेविगेशन यानी विंडो एक्सेसिबल होती है विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए। ये ही नहीं, जब हमने ऐप बनाया पहले, सबसे पहले हमने एक फोकस ग्रुप बुलवाया, और उस फोकस ग्रुप में हमने पेरेंट्स को बुलवाया, लीगल एक्सपर्ट्स को बुलवाया, न्यूरो डाइवर्जेंट लोगों को बुलाया, पीपल विद डिसेबिलिटीज को बुलाया कि हम ये ऐप बनाए कि नहीं। फिर जब बना, तब हमने लोगों को बुलाया, और कुछ न्यूरो डाइवर्जेंट लोगों ने भी कुछ सजेशंस दिए थे। तो उनके सजेशंस भी हमने लिए कि शायद लैंग्वेज को सिंपल करना, कुछ फीचर्स जो उनको लगा कि ये बहुत ज्यादा ब्राइट है या ये कुछ अच्छा नहीं है, हमने डार्क मोड, लाइट मोड, लो विजन के यूजर्स के लिए इंट्रोड्यूस किया। और प्लस हमने लैंग्वेज एक्सेसिबिलिटी कंसिडर की
कि ये ऐप सिर्फ इंग्लिश यूजर्स के लिए नहीं क्यों हो, तो इसलिए हमने हिंदी ऑप्शन भी दिया है, तो आप टॉगल कर सकते हैं और इस ऐप को हिंदी में भी आप देख सकेंगे। हम्म। तो इस तरह से हमने सब एक्सेसिबिलिटी के फीचर्स को इंक्लूड किया है। पर आपका जो पहला क्वेश्चन था कि आपको लगता है कि हमें लगता है कि एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। हमने फुल कोशिश की हमारे ऐप में एक्सेसिबिलिटी पे फोकस करने पे, पर अपने डिवाइसेस काफी एक्सेसिबल है, मतलब फोन, आईफोन, एंड्रॉयड, उसमें बहुत सारे अच्छे एक्सेसिबिलिटी फीचर्स होते हैं। पर जो बाकी का जो वेबसाइट्स रहते हैं, शॉपिंग साइट्स रहते हैं, एप्स रहते हैं, वो सब चीज ये उनके सिर्फ उसको क्या बोलते हैं, उनके रेडार पे है ही नहीं कि इनको एक्सेसिबल बनाना। तो तो बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि वो उनके टॉक बैक और वॉइस ओवर फीचर्स है फोन पे, वो उनको लेकर बस एक सिंपल चीज है, सब हर एक चीज को एक्सेसिबल डिजाइन करने में इतना ज्यादा एफर्ट, थोड़ा एफर्ट तो लगता है पर इतनी बड़ी एफर्ट नहीं है। तो ये बस नहीं करते हैं, इसका मतलब है ये पॉपुलेशन के बारे में सोचते नहीं है, इसीलिए नहीं करते हैं। तो वो और हाँ, आई रिमेम्बर हम एक सेमिनार में गए थे जहाँ पे किसी ने एक फूड डिलीवरी ऐप के बारे में पूछा, जिक्र की, और उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि जिन लोगों को डिसेबिलिटीज है वो फूड ऑर्डर नहीं करते हैं, खाना ऑर्डर नहीं करते हैं, राइट। तो ऐसा है कि ये, जैसे कि मोनिशा ने कहा, ये इस पॉपुलेशन को कंसिडर ही नहीं किया जाता है, और एक्चुअली ये काफी बड़ा पॉपुलेशन है, और अगर उन्होंने एक्सेसिबल बनाया तो शायद उनकी मार्केट ज्यादा बन जाए, एक्सपैंड हो जाएगी। and also these things are like मुझे लगता है कि this is something that should be a default setting now. Even if the number of people suffering from all these kind of disability would be like really low, कोई फर्क नहीं पड़ता है. There are people, they should have this kind of features. I think, and I think ये सारा problems if you see, and like even in our regular life, जैसे wheelchair पे जो हैं लोग, उनको मार्केट एक्सेस करना हो, चाहे किसी शॉप को एक्सेस करना हो, चाहे लिफ्ट, वो जो एक टिपिकल रोड क्रॉस करना भी हो, तो उनके लिए कितना डिफिकल्ट है, हर जगह वो प्रॉपर आपको व्हील चेयर फ्रेंडली फुटपाथ नहीं बने हुए हैं, चीजें नहीं बनी हुई हैं। सो आई थिंक इवन इफ ऐसा नहीं है कि वहां से 1,500 व्हील चेयर पे लोग जा रहे हैं, लेकिन अगर 10 भी जा रहे हैं तो वो चीज होनी चाहिए वहां पे। तो अब जैसे आपने बताया कि एक्सेसिबिलिटी फीचर्स शायद अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म एप्स पे अभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, और उसका ज़्यादा फायदा भी नहीं उठा पाते हैं लोग। तो आपको लगता है कि ऐसे सिचुएशन में, और एआई कुड बी लाइक एजेंटिक एआई, जहाँ पे वो एक कमांड दे, या फिर एक एक एआई से कुछ उसको बोल दे कि व्हाट, जैसे आज के डेट में हम लोग बोल सकते हैं कि अलेक्सा मेरे लिए शॉपिंग कर दो, या फिर अलेक्सा मेरे लिए खाना ऑर्डर कर दो, वो खाली बस वो बेसिक चीजें कर सके। तो एक पॉइंट पे डू यू सी कि एआई विल बिकम दैट स्मार्ट एंड it will be like a good thing for people with some sort of disability? For sure, for sure. We notice AI is so useful in our own boys' lives, So our boys both, as you know, Veer has autism, Mihan has Down syndrome, and some things, maybe their, ability to, come up with some complex understanding of something, or maybe write a quick note about something. So they are now using Chat GPT, and they're able to be as good as anybody else, because and half the world is using Chat GPT. तो वैसे वो ये टूल के साथ ऑलमोस्ट बाकी के लोगों के जैसे रिस्पॉन्सेज दे सकते हैं। एंड बहुत सारी एआई की बहुत सारी बेनिफिट्स है। हम खुद सोच रहे हैं, हमने एक कम्युनिटी चैट स्टार्ट किया है हमारे ऐप पे, और अब हम दोनों उनको मॉनिटर कर रहे हैं। पर हम सोचे अगर ये जब बढ़ जाएगा और बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आएंगे तो हम कैसे मॉनिटर करेंगे कि कुछ इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इस पे आया है। तो हमने एआई को, हम सोच रहे हैं आगे जैसा हमारा बजट अलाउ करे कि हम एआई को एम्प्लॉय करें इसको मॉनिटरिंग में, और अगर वो कुछ इनअप्रोप्रिएट कंटेंट होता है वो एआई ही पिकअप करे और उनको स्टॉप कर दे।
तो बहुत बहुत सारे फीचर्स है जिसमें एआई हमें स्पेशली ये कम्युनिटी के लिए बहुत हेल्पफुल हेल्प कर सकता है। और सर्टेनली हमारे ऐप में हम सोच रहे हैं कि आगे हम एआई डेफिनेटली को एम्प्लॉय करेंगे। सो जैसे मान लीजिए अगर अभी लाइक नेक्स्ट अभी तो आप यू हैव जस्ट स्टार्टेड एंड इट्स सो अनफेयर किसी भी को फाउंडर को बोलना है कि कितना बट व्हाट वुड बी लाइक व्हाट आर योर की टारगेट राइट नाउ कि अगले 3 साल 4 साल 5 साल हाउ डू यू सी इट लाइक अगले इवन इफ से इफ यू माइट बी द क्लोजेस्ट माइलस्टोन अभी आप कौन सा चेज कर रहे हो इस समय is it some sort of a number is it some sort of a download number is it some sort of a say maybe engagement. I don't know what is the metric you're looking or even if you're looking at it or not. तो आई थिंक एंगेजमेंट हमारा फोकस है, गेटिंग मोर यूजर्स ऑन द ऐप एंड एंगेजमेंट करंटली हमारा ये फोकस है। एज फार एज नंबर्स गो, हम चाहते हैं कि 2 साल में ये ऐप सेल्फ सस्टेनिंग हो। सो वी नीड टू सी हाउ इट कैन पे फॉर इटसेल्फ, कैसे हम, क्योंकि कॉन्स्टेंटली ग्रांट के लिए अप्लाई करना या अपने खुद के पैसे उस पर डालना विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो वी वांट टू मेक इट सेल्फ सस्टेनिंग। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ये एक्चुअली ये एक ऐसा मार्केट है कि हम नंबर्स बोल सकते हैं पर वी डोंट नो, क्योंकि ये इट इज अ डिसरप्टर इन अ सेंस। ऐसा प्रोडक्ट आई थिंक एक ऐप था लगभग 6 या 8 साल पहले, जो एक डेटिंग ऐप था, पर उसके अलावा और ऐसा कोई कुछ हुआ नहीं है। तो इट्स वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट नंबर्स इन अ सेंस। Like, पर सॉरी, idea is not to like ask कि कोई नंबर नो दीजिए ऑफ बट कोर्स आई जस्ट वांट टू एब्सोल्युटली। से कि एक शायद कोई एक रफ इमेज होगा कि हाँ ठीक है हम आज अगर आज हम यहाँ खड़े हैं तो शायद 3 साल बाद हम ये खड़े होंगे यहाँ पर खड़े होंगे और ये सारी फीचर्स होंगे ये सारी चीजें हम इसमें ऐड ऑन करेंगे। तो डेफिनेटली हम वर्क कर रहे हैं कि ग्रुप चैट पे वर्क इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट अपडेट पे हम वर्क करेंगे कि ग्रुप चैट बनाएं। द आइडिया इज कि टू क्रिएट अ कम्युनिटी, कि जो अगर किसी को डिसेबिलिटी हो तो कहाँ पे जाए, क्या कहाँ पे इंफॉर्मेशन ढूंढे या कहाँ पे जाए ताकि वो कनेक्ट हो सके किसी के साथ। और दैट इज द काइंड ऑफ कम्युनिटी वी वांट टू क्रिएट, कि वो इंटरैक्टिव बजिंग कम्युनिटी बन जाए, ताकि जिन लोगों को डिसेबिलिटीज हो या जो भी अकेलापन महसूस करें या जो भी आइसोलेशन महसूस करें, वो यहाँ पे एक सेफ जगह पे आ सके। क्योंकि सेफ्टी इज ऑल्सो द अदर थिंग, इट्स सो इम्पोर्टेंट कि ये सेफ जगह है, and to be able to create that buzzing community. Yeah, maybe and when we say the app is a safe space, it is a space where people feel welcome. तो काफी लोगों ने हमने बताया है कि वो जब बाकी के सोशल एप्स पे जाते हैं और किसी के साथ बातचीत करते हैं और बाद में वो बताते हैं कि मुझे ये डिसेबिलिटी है, उन लोग उनको ड्रॉप कर देते हैं। पर ये ऐप पे आप अपनी खुद की डिसेबिलिटी पहले से ही बता देते हैं, और ये ऐप फॉर डिसेबल्ड लोग है, प्राइमरीली फॉर डिसेबल्ड लोग हैं। जी तो वो डिसेबिलिटी वो अपनी डिसेबिलिटी प्राइड के साथ दिखा सकते हैं कि मुझे ये डिसेबिलिटी है, मुझे ये इस चीज को हाइड करने की जरूरत नहीं है। और तो ये फुल डिसेबिलिटी कम्युनिटी जब होती है तो हर जन अपने खुद की डिसेबिलिटी के साथ कंफर्टेबल हो सकते हैं। और तो ये हमारा कहना है कि ये एक स्पेस है जहाँ पे you can be yourself, you don't have to hide, you can be very proud of who you आप are and be accepted. आप लोगों को प्लान है ऐसा है कि कहीं ऑफलाइन इवेंट करें ऐसा कुछ ऐसे छोटे छोटे कम्युनिटी इवेंट्स करें एंड देन मे बी हैव लाइक एक ऑफलाइन प्रेजेंस हो इसका। हाँ, हमने एक्चुअली एक इवेंट किया था मुंबई में, जहाँ पे हमने एक इंक्लूसिव एक्सेसिबल डांस पार्टी रखी थी। वहाँ पे इट वाज ओनली फॉर 18 प्लस, और काफी लोग अपने पेरेंट्स के साथ आए थे।
इट वाज अ वंडरफुल इवेंट, क्योंकि वहाँ पे देयर वर पीपल विद ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, पीपल इन व्हील चेयर, स्पाइना बाइफिडा, विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, और इतना अच्छा लगा सब लोगों को वहां पे देखते हुए। सब लोग यानी व्हील चेयर में टर्न मार रहे थे, डांस कर रहे थे। एक एक जगह पे कोई था जिसे ऑटिज्म था, वो दूसरे लोगों के साथ मिक्स नहीं करना चाहता था, अपने आप डांस करना चाहता था, तो वो अपने आप डांस कर रहा था। एक आदमी था जिसे जो विजुअली इम्पेयर्ड था, वो अब वो वो एक क्राउड में डांस कर रहा था। और बहुत ही अच्छा इवेंट था। और हम चाहते हैं कि ऐसे इवेंट और करें। एंड मोनिशा, यू वांट टू टॉक अबाउट द ऑनलाइन इवेंट? हाँ, ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज इतना रेगुलर ऑर्गेनाइज करने में बहुत सारी एफर्ट जाती है, तो हमने सोचा हम आगे के लिए ऑनलाइन इवेंट्स भी कर सकते हैं, ऑनलाइन मीटअप्स। और कभी कभी क्या होता है कि ऐप पे लोगों को थोड़ा हेजिटेशन रहता है दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने में या कांटेक्ट करने में, पर जब करेक्ट ग्रुप रहता है तो ग्रुप डायनामिक बहुत अच्छी रहती है। तो करेक्ट करेक्ट। सोचा कि शायद हम एक ऑनलाइन मिक्सर कर सकते हैं, तो वो भी हम प्लान कर रहे हैं। तो और ऑफलाइन एंड मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि अभी जो प्लेटफॉर्म का रीच अभी सिर्फ मुंबई मुंबई में है, या फिर इसके बाहर भी आप इसमें इसके यूजर्स जुड़ रहे हैं इसमें? तो रीच, इट्स अ पैन इंडिया ऐप, तो अच्छा। एवरीवेयर इन इंडिया इट इज ओपन फॉर यूजर्स। हमारे यूजर्स, बहुत सारे यूजर्स ऑफ कोर्स बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर में है, पर बाकी के लोकेशंस कहीं छोटे छोटे शहर में, आसाम में, गुवाहाटी में भी यूजर्स है, और कई कर्नाटका में छोटे गांव में भी यूजर्स है। तो ऑल ओवर, और काफी लोग जो छोटे छोटे टाउन्स में रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि उनकी वहाँ ऑलरेडी कुछ कम्युनिटी नहीं रहती है, करेक्ट। तो उनके लिए कनेक्ट करना मैं बहुत। मैं मैं उसी बात पे आ रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि ऐसा प्लेटफॉर्म है छोटे शहरों में हो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ पर इतना स्टिग्मा है। आई थिंक ये जो सारा एक्सरसाइज है, चाहे ऑनलाइन मिक्सर्स हो चाहे इवेंट हो, और एक ऐप का ऐसा एग्जिस्ट होना और वहाँ पर चीज़ें होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि इसमें इससे ना बहुत सारे स्टिग्मास चेंज टूटते हैं, मुझे लगता है स्टीरियोटाइप्स टूटते हैं। और फिर मुझे ये भी लगता है कि शायद एक अवेयरनेस जो लैकिंग है ना, एक छोटे से स्केल में, एक छोटा। और चूंकि छोटे टाउन में मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ऐसे जो एक लोगों को मिसकंसेप्शन है कि छोटे टाउन लोग चीज़ों को एम्ब्रेस नहीं करते हैं। वो मुझे लगता है कि अगर आप उनको सही से चीज़ों को उनको समझाओ चीज़ों को और उनको अच्छे से गाइड करो, और तो काफी वो ओपन हार्ट से वेलकम करते हैं बहुत सारी चीजों को। मे बी थोड़ा सा, क्योंकि वो इतना जैसे आई कम फ्रॉम अ वेरी प्लेस वेयर ये सब इन सब चीजों को काफी वहाँ पे कंजर्वेटिव है बहुत सारी चीजों को लेके। तो फिर मुझे लगता है कि शायद काश ये चीज वहां पे भी होती, काश हमारे टाइम पे भी ऐसा कुछ होता प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम लोग आते अपने इंटरेस्ट बेस्ड होते शायद। तो मुझे लगता है कि इसका स्कोप काफी है, अगर ये वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में अगर वैसे पेरेंट्स को, मे बी आई एम रियली होपिंग कि आपका प्लेटफॉर्म उतना ग्रो करे, आपके पास उतना मैन पावर हो एक पॉइंट पे कि जहाँ पे यू कैन एक्चुअली रीच आउट। एंड मे बी यू कैन हैव सम इवेंट्स, से लखनऊ में हो, नागपुर, कानपुर में हो, पटना में हो, व्हाई नॉट। तो ऐसे ऐसी जगहों पर हो और वहाँ के लोग भी इन सब चीज़ों को लेके ज़्यादा अवेयरनेस हो, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ पे लोग अवेयरनेस अगर उनको करे तो वो लोग काफी खुले हाथों से उसको वेलकम भी करते हैं। इट्स जस्ट दैट वहां तक वो अवेयरनेस पहुंचने पहुंचने के लिए, वो स्टिग्मा तोड़ने के लिए, वो एक बहुत जनरेशनल चीजें तोड़ना पड़ता है। आप दोनों को जाने से पहले मैं आप दोनों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई एक मैसेज देना है, चाहे पेरेंट्स को देना हो चाहे बच्चों को देना हो, जो पेरेंट्स बनने वाले हैं उनको देना हो, तो अगर आप कुछ बताएं या फिर बहुत अच्छा होगा। मेरा ये सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस रहेगा कि एक कम्युनिटी बिल्ड करनी चाहिए, खुद के लिए और बच्चे के लिए। ये अगर आपके लाइफ में एक कम्युनिटी है तो आप कुछ भी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकेंगे। और आई थिंक मैं कहना चाहूंगी कि जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, और ये मैंने भी किया, बहुत
ध्यान हम दूसरे चीजों पे देते हैं, थेरेपी पे, ओटी, स्पीच, यू नो, फिजिकल थेरेपी, फिर रेमेडियल एजुकेशन, कि इस बच्चे को पढ़ाना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है। फिर हम ध्यान देते हैं कि एग्जाम पास करवाना है। फिर 10th का एग्जाम पास हो गया, चलो अभी 12th का एग्जाम पास कराएंगे। 12th का एग्जाम पास हो गया, फिर चलो जॉब चाहिए तो वोकेशनल ट्रेनिंग, प्री वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, फिर जॉब। सो इन सब चीजों पे बहुत ध्यान देते हैं। पर जो जिंदगी की बाकी जो चीजें हैं, यानी दोस्ती, फ्रेंडशिप, दूसरे लोगों के साथ मेल जोल करना, किसी के साथ टाइम बिताना, ये जो जो हम समझते हैं कि सॉफ्टवेयर चीजें जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, वो इनफैक्ट जिंदगी की इम्पोर्टेंट चीजें हैं। सो इन चीजों पर भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो शायद ओटी, स्पीच, पीटी, रेमेडियल, वोकेशनल, प्री वोकेशनल ये सब कर पाएंगे, पर आखिर वो बच्चे हैं, इंसान हैं। और क्या चीज है जो उन्हें इंसान बनाता है, वो है वो कनेक्शन, ह्यूमन कनेक्शन। हम सबको वो कनेक्शन चाहिए। सो इन सब पेरेंट्स को मैं यही कहूंगी कि उस कनेक्शन पे भी ध्यान दीजिए। पहले खुद अपने बच्चे के साथ कनेक्ट कीजिए, और फिर जैसे कि मोनिशा ने कहा, कम्युनिटी ढूंढिए और कम्युनिटी के साथ भी कनेक्शन बनवाइए, ताकि वो बच्चा अच्छी तरह से एक कम्युनिटी का हिस्सा बने, दूसरों के साथ कनेक्टेड रहे, और माता पिता के अलावा भी उसके दोस्त हों, ताकि वो उनके साथ भी मेल जोल करे और उनके साथ भी रहना पसंद करे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप लोगों के साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई थिंक एज अ पेरेंट ऑल्सो ये सब चीज़ें मुझे जानने की भी ज़रूरत है, और मुझे लगता है कई ऐसे लोग हैं जो इन सब चीज़ों के बारे में बड़ी सतही लेवल पे जानते हैं। कोई एंड आई एम हैप्पी कि यू आर योरसेल्फ, यू नो, एज अ पेरेंट यू यूज दैट, you know, your own personal journey to transform into something, you know, something very beautiful. And I see, like, you know, a lot of good things that are going to happen through this platform. And I'm really extremely like, I think I've learned a lot of new things, new perspective today. Thank you so much for being here, and मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आप लोगों के साथ बात करके। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बुलवाया और यहाँ पे। और हम बात करने से, ऑलवेज लव टॉकिंग अबाउट बडी अप नेटवर्क। और आपके क्वेश्चंस भी, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे या हमें। मे बी आप आपके यूजर्स को बता सकते हैं हमारा ऐप कहाँ से मिल सकता है। वो ऐप करेक्ट। स्टोर, प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं, और नाम है बडी अप नेटवर्क। तो ये आप डाउनलोड करके प्रोफाइल बना के आप यूज कर सकते हैं। और ये हर एक पेरेंट या तो इंडिविजुअल डाउनलोड कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ लोगों जिसको डिसेबिलिटी है उनके लिए है। एक्चुअली बाकी के हमने देखा है कि हमारी लाइफ कितनी एनरिच होती है कोई अलग जन के साथ फ्रेंडशिप करके। तो वो भी एक चीज है कि आप अपनी खुद की जिंदगी को इम्प्रूव कर सकते हैं बाकी के अलग लोग के साथ बातचीत करके, और उनकी लाइफ की स्टोरी सीखने के बाद आप खुद को इनरिच कर सकते हैं। बिल्कुल मनीषा, एंड लोगों, आप लोगों ने सुना, बड़ी अप नेटवर्क को प्लीज़ प्लीज़ डाउनलोड करें। और उसके अंदर कोई भी फीचर्स जो आपको लगता है कि और होना चाहिए, कुछ और बेहतर करना चाहिए, या फिर आपको कोई फीचर कौन सा अच्छा लगा, प्लीज़ मुझे बताइए। मैं इन फाउंडर्स को डायरेक्ट पहुंचाऊंगा वो सारी चीज़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, मैम। थैंक यू।